हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि आप सभी साथियों के लिए आपको स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है इसके बारे में डिस्कस करूंगा। यानी कि बात करने वाला हूं आपको स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और भी आपकी काफ़ी सारी जो अलग अलग पोस्ट है सभी पोस्टों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सभी पोस्टों के बारे में आपको कंप्लीटली अपडेट और कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर क्या करूँगा, प्रोवाइड आपको करवाऊँगा, ठीक है। इसके अंदर देख लीजिएगा, बात करेंगे आप सभी साथियों के साथ। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि आपकी जो वैकेंसियाँ हैं वो आपके रिलीज़ कर दी गई हैं। अलग अलग जो डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। यहाँ पर आपको नेम ऑफ द जो पोस्ट है वो आपको दे दिया गया है, वैकेंसी दे दी गई है और डेट ऑफ इंटरव्यू भी आपको दे दिया गया है कि इस भर्ती का आपका डेट ऑफ इंटरव्यू क्या रहेगा। यानी कि आपको ये चीज़ स्पष्ट हो गई है कि आपकी ये जो भर्ती है ये होगी आपकी मेरिट के आधार पर। यानी कि इसके अंदर आपका क्या होगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो आपका नहीं होगा। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आपको जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है, ठीक है। यानी कि इस भर्ती के अंदर सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। और आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो आपका मेरिट के आधार पर होगा। इसके अंदर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है, जैसे कि DEIC, RBSK, CH, CPSC, MH, NPCDS। इस प्रकार से आपको अलग अलग जो स्टाफ नर्स की वैकेंसियाँ हैं वो आपको दी गई हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो आपकी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, ANM की जो पोस्ट है वो भी आपको दी गई है। यानी कि ANM की पोस्ट के लिए अगर कोई कैंडिडेट एलिजिबल्स है तो ANM की पोस्ट भी आपको दे दी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी आपको पोस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है। लैब टेक्नीशियन की भी आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड देख रहा है तो बिल्कुल से लैब टेक्नीशियन की पोस्ट भी आपको दी गई है। एक्सरे टेक्नीशियन की, ECG टेक्नीशियन की, डेंटल असिस्टेंट की, इस प्रकार से आपको और भी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपकी प्रोवाइड करवा दी गई है। और इन सभी पोस्टों की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में भी यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। इसके अंदर आपको देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स की आपकी जितनी भी पोस्ट है सभी पोस्ट का आपका जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू होगा आपका 16 दिसंबर, यानी कि 16 दिसंबर को आपका इनका इंटरव्यू है वो आपका होने वाला है। जितनी भी आपकी स्टाफ नर्स की वैकेंसियां हैं, ठीक है। ANM की वैकेंसी की बात करूं तो ANM का आपका 17 दिसंबर यानी कि 17 दिसंबर को आपका क्या होगा, ANM का जो आपका इंटरव्यू है वो आपको देखने को मिलेगा। लैब टेक्नीशियन का भी आपको 17 दिसंबर को होगा। बाकी आपकी जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी भर्तियों का आपका जो इंटरव्यू है वो आपका होने वाला है 17 दिसंबर को, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर बिल्कुल से ध्यान रखना, क्लियरली आपको यहाँ पर मैं मेंशन करके बता दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, मेरिट लिस्ट, यानी कि आपकी यहाँ पर क्या होगी, जो भर्ती है वो आपके मेरिट के आधार पर होगी। मैक्सिमम आपकी एज लिमिट भी आपको यहाँ पर दे दी गई है इस भर्ती के अंदर कि मैक्सिमम एज लिमिट क्या रहेगी, तो 42 ईयर यानी कि 42 ईयर आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि इस भर्ती के अंदर आपकी कम से कम 42 साल उम्र तक के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 18 से 42 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज़ के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि इस वैकेंसीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं बता दूं इंटरव्यू का पता, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट करेंगे, मेल करेंगे और सभी साथियों का सिर्फ सवाल रहेगा कि इंटरव्यू कहाँ रहेगा, यानी कि किस जगह पर आपका इंटरव्यू रहेगा। तो आपको मैं बता दूं इंटरव्यू रहेगा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय नैनीताल, यानी कि CMO ऑफिस नैनीताल के अंदर आपका जो इंटरव्यू है वो आपका रहने वाला है। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो बिल्कुल से आप यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके अंदर आपको क्वालिफिकेशन दे दी गई है अलग अलग पोस्ट के लिए। ANM के लिए आपको ANM कोर्स कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ANM कोर्स कंप्लीट है तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट की मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको DMLT और BMLT कोर्स होना ज़रूरी है। अगर आपके पास DMLT BMLT कोर्स है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं कि आपकी जो ये स्टाफ नर्स की पोस्ट है, यानी कि आप सभी साथियों को पता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो पोस्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसियाँ हैं। तो आपकी यहाँ पर जितनी भी आपकी ये वैकेंसियाँ हैं इनके अंदर, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, अगर स्टाफ नर्स की पोस्ट की मैं बात करूं तो इसके अंदर GNM BSc, पोस्ट BSc अगर इंटरेस्टिंग है तो MSc नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि
स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो चाहे आपके पास क्या हो, डिग्री हो या फिर आपके पास क्या हो, डिप्लोमा हो। डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखी है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है। ठीक है, ये चीज़ आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। उसके बाद में आपको लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है वो दी गई है, ईसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट है, कम्युनिटी नर्स की पोस्ट है, जिसके अंदर बीएससी नर्सिंग यानी कि नर्स से रिलेटेड आपकी जितनी भी पोस्ट है, इन सभी पोस्ट के अंदर जो कैंडिडेट है, जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी, सभी कैंडिडेट क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में बात करने वाला हूँ नेक्स्ट यहाँ पर कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो आपका दे दिया गया है कि क्या फॉर्मेट रहेगा। तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको दे दिया गया है, नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड आपको करना है, फुल नेम यहाँ पर दिया गया है, पासपोर्ट साइज की आपकी फ़ोटो लगानी है, डेट ऑफ बर्थ लगाना है, अपनी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करनी है। साथ में आपको यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन लगानी है। क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्वालिफ़िकेशन के अंदर 10th पास होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट लाइन में 10th की डिटेल, सेकंड लाइन में 12th की डिटेल, उसके बाद में थर्ड लाइन में आपने जो भी कोर्स किया है, चाहे आपने जीएनएम किया है, चाहे आपने बीएससी किया है, चाहे आपने पोस्ट बीएससी किया है, जो भी आपने कोर्स किया है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक्सपीरियंस आ जाता है। तो एक्सपीरियंस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो चाहे आपने अगर आपके पास 2 ईयर का 1 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से लगा दीजिएगा, क्योंकि आपको बेनिफिट्स मिलेगा, अपने प्रायोरिटीज़ मिलेगी। तो अपना जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आप ज़रूर से लगा दीजिएगा। सभी साथियों को मैं बता देता हूँ, एक्सपीरियंस आपको ज़रूर से लगाना है। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देना है, सारी अपडेट आपको फिलअप कर देनी है। एनएचएम की तरफ से मेरिट के आधार पर वैकेंसी निकाल दी गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका रिलीज कर दिया गया है। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल चुकी है। यहाँ पर पहले इसकी मैं बात करूँ तो आपको नैनीताल यानी कि उत्तराखंड की तरफ से वैकेंसी आपकी रिलीज कर दी गई है। ठीक है, तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी कैंडिडेट का किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो, आप सभी साथियों के डाउट क्लियर करूंगा। आपके पे जो भी इन्फॉर्मेशन है कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा। तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखना। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। नोटिफिकेशन आपका रिलीज कर दिया गया है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल चुकी है। यहाँ पर पहले इसकी मैं बात करूँ तो आपको नैनीताल यानी कि उत्तराखंड की तरफ से वैकेंसी आपकी रिलीज कर दी गई है। ठीक है, तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी कैंडिडेट का किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो, आप सभी साथियों के डाउट क्लियर करूंगा। आपके पे जो भी इन्फॉर्मेशन है कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा। तो वीडियो को शेयर